नमस्कार दोस्तों, मैं रूपेश कुमार आपका मेरे इस चैनल में और एक बार स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम वर्क एंड टाइम का पार्ट 4 देखेंगे और आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम 2 या 3 क्वेश्चन के बाद इफ़िशियंसी वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। इफ़िशियंसी वाला क्वेश्चन बहुत ही ईजी बनेगा। थोड़ा सा हो सकता है कंसेप्ट समझने में दिक्कत होगी, नहीं तो बहुत ही ईजी है। आप जो इफ़िशियंसी का क्वेश्चन बनाएंगे, इफ़िशियंसी का क्वेश्चन आप ऑप्शन से पता कर सकते हैं। ऑप्शन से पता कर सकते हैं कि आपके द्वारा जो क्वेश्चन बनाया गया है आखिर वह सही है या गलत। तो ये बहुत ही ईजी है क्योंकि इसके ऑप्शन के जरिए आप जान सकते हैं कि आप जो क्वेश्चन बना रहे हैं आखिर वह सही है या गलत है। तो चलिए हम आगे देखेंगे, उसके चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि सब्सक्राइब करने का फ़ायदा आपको आज नहीं तो कल ज़रूर होगा। यह मेरा स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन। तो चलिए अब बात करते हैं 21वां क्वेश्चन का। तो 21वां क्वेश्चन है कि ABC किसी काम को क्रमशः 12, 15 और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ABC किसी काम को 12, 15 और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए शुरू से अंत तक काम करता है। जो ए है वह शुरू से अंत तक काम करता है। तीसरे दिन बी और सी मिलकर ए के साथ काम करता है। यहाँ अब कंडीशन यहीं पर बना हुआ है कि तीसरे दिन बी और सी ए के साथ मिलकर काम करता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। थोड़ा आपको ये क्वेश्चन कठिन लग रहा होगा, लेकिन मैं चैलेंज करता हूँ कि इस वीडियो का पहले यानी कि टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 देखिए मेरे इस चैनल में जाकर। 100% ये क्वेश्चन आप अपने से बना लीजिएगा। तो जाइए और देखिए, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिएगा। तो फिलहाल अभी हम बना देते हैं, देख लीजिए, समझ में तो ऐसे आज ही जाएगा। तो लिखा क्या है कि ABC किसी काम को क्रमशः 12, 15, 20 दिन में समाप्त कर दे। तो सबसे पहले लिखेंगे ABC, कुछ भी हो ऐसा सबसे पहले लिखना है। तो A है 12, B है 15 और C है 20। A 12, B 15 और C है 20। एलसीएम निकाल लेते हैं इन तीनों का। क्या होगा 12, 15, 20 का एलसीएम 60 हो जाएगा। 60 हो गया। ए है वह 12 दिन में 60 काम करता है। ये जो ए है वह 12 दिन में 60 काम करता है। तो एक दिन में कितना करेगा, भाग दे दीजिए 12 को 60 से। 12 25 60, 5 काम करेगा। बी 15 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में 4 काम करेगा। और जो सी है वह 20 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में 3 काम करेगा। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ क्या बोला गया कि ये शुरू से अंत तक काम करता है। जो ए है वह शुरू से अंत तक काम करता है। और क्या बोला है कि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी मिलकर ए का साथ काम करता है। तो प्रत्येक तीसरे दिन, तो ये पहला दिन हुआ, पहला दिन ए जाएगा। पहला दिन जब शुरू से काम स्टार्ट कर रहा है तो पहला दिन ए जाएगा। दूसरा दिन तो यहाँ जिक्र ही नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ बोल दिया है कि तीसरे दिन में जाता है, यानी कि ए भी दूसरे दिन में ए ही आता होगा। दूसरा दिन में ए ही आता होगा तो ए है वह सेकेंड दिन भी आता है। और फिर तीसरा दिन में ए के साथ क्या करता है, बी और सी मिलकर काम करता है। बी और सी जो है वो मिलकर काम करता है। तो ये कंडीशन हो गया एकदम। अब इजीली सॉल्व हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि टोटल काम जो चल रहा है वो 3 दिन चल रहा है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। और ये काम है अल्टरनेटिव होते रहेगा जब तक काम समाप्त नहीं होगा तब तक। ये देखिए पहला दिन ए, दूसरा दिन बी ए ही आया, तीसरा दिन बी प्लस सी मतलब ए प्लस बी प्लस सी, तो फिर चौथा दिन ए आएगा, फिर 5वां दिन ए आएगा और फिर 6ठा दिन कौन आएगा, ए प्लस बी प्लस सी आएगा। तो ये काम तब तक बारी बारी चलता रहेगा जब तक ए क्या काम समाप्त ना हो जाए। तो चलिए देख लेते हैं। तो ए है, ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा। अब यहाँ एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं। तो ए का एफिशिएंसी 5 दिया है तो 5 लिखिए। ए का 5, ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना दिया है, तो ए प्लस बी प्लस सी हुआ ना, तो 5 4 9 9 3 12, 5 4 9 3 12। तो ए प्लस बी प्लस सी का ये एफिशिएंसी निकल गया। अब तीनों का एफिशिएंसी को ऐड कर दीजिए, आप प्लस कर दीजिए। तो 12 5 कितना होता है, 17, और 17 5 22 होता है। टोटल 22 निकल गया। टोटल एफिशिएंसी 22। टोटल वर्क कितना है, 60 है। टोटल वर्क 60 है तो 60 को भाग दे दीजिए 22 से। देखिए भाग तो लगेगा नहीं पूरी, तो इसको हम भाग विधि से बनाना पड़ेगा। तो चलिए उसको अभी मिटा के हम लिखते हैं।
ये वाला समझ में आया ना? नहीं तो पीछे एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो 60 को देंगे भाग 22 से, तो 22 से क्या 22, 22 दूनी 44, 22 तिया 66। तो 60 से ज़्यादा हो रहा है, यानी 2 बार में ये जाएगा। अरे भाई सेट हो, 2 बार में जाएगा। 22 दूनी 44, 44 है तो 60 में माइनस करेंगे 44 को, बचेगा 16। अब देखिए काम कितना दिन चल रहा है? 3 दिन काम चल रहा था। पहले ए आया था, 3 दिन काम चल रहा था तो पहले कौन आता था? ए। दूसरा दिन भी ए और तीसरा दिन ए आता है, लेकिन उसके साथ बी प्लस सी मिलकर काम करता है। ये पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। तो देखिए जो है तीनों ये सब मिलकर बारी बारी काम करते हैं। तो 2 दिन में 44 काम करेंगे। कितना दिन में? 2 दिन में, सॉरी 2 नहीं, यहाँ 3 फिर गुना होगा। 1 दिन काम, 2 दिन, 3 दिन काम चल रहा है ना, तो आगे 3 से यहाँ गुना कर लीजिए। तो 3 दूनी 6, 6 दिन में इन लोग 44 काम कर दे रहा है बारी बारी में। कितना? 6 दिन में बारी बारी 44 काम करता है। लेकिन 60 काम टोटल करना है। अब यहाँ 16 काम बच रहा है। तो पहला दिन कौन आता है? पहला दिन जो है वह ए आता है। पहला दिन ए आता है तो यहाँ पर पहला दिन 1 प्लस कीजिए, और यहाँ पर काम कितना करता है एक दिन में? ये 1 दिन में 5 ही काम करता है। देखिए 1 दिन में 5 ही करता है, तो 5 लिख दीजिए। कितना हो जाएगा? यहाँ 11 बच्चा, माइनस कर देंगे तो इतना बचा। यहाँ 1 प्लस कर दिए, 6, कितना हो गया? 7। अब दूसरा दिन भी ए ही आता है, दूसरा दिन ए ही आता है तो 1 दिन में 5 काम करता है। तो बच्चा कितना है? 11, 11 में फिर वो 5 कर लेगा, बचेगा 6, और इधर फिर 1 ऐड कर देंगे, 7 1 8 दिन हो जाएगा। टोटल 8 दिन हो गया। अब कौन आता है? अब तीसरा दिन आता है ए प्लस बी प्लस सी। और ये तीनों जो है वो कितना काम करता है एक दिन में? 5 4 9 9 3 12 काम करता है। एक दिन में 12 काम करता है, यानी 12, तो 6 को 12 से भाग दे देंगे क्योंकि 6 काम टोटल बचा हुआ है। हम इस तरह 12 को भाग कर देंगे क्योंकि ज़्यादा तो है नहीं, इसमें 12 रहता तो 12 12 पूरा भाग लग जाता। एक दिन में ये जितना कार्य बचा उससे अधिक काम कर रहा है तो भाग ही देना पड़ेगा। तो 6 को 12 से भाग दीजिए, 6 के 6 6 दूनी 12, यानी 1/2 होगा, 1/2। तो सिंपली यहाँ पर 1/2 लिख दीजिए। यहाँ यदि रहता 13 काम माइनस, मान लीजिए कि 13 काम यहाँ बच जाता है, अब इसलिए 6 बचा है, 13 काम बच जाता तो ये इतना 3 मतलब 12 काम करता है। तो यहाँ पर हम 12 माइनस कर देते अगर इससे ज़्यादा रहता काम तो, लेकिन ज़्यादा नहीं है, कम है। कितना है? 6, तो भाग देना पड़ेगा। तो भाग दे दिए तो कितना? 8 पूर्णांक 1/2, यानी कि ऑप्शन ए नहीं बी होगा सही, सॉरी सी, ऑप्शन सी होगा 8 पूर्णांक 1/2। तो चलिए ये क्वेश्चन 21वां कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं 22वां क्वेश्चन का। देखिए 22वां क्वेश्चन लिखा है कि ए बी सी एक साथ मिलकर किसी काम को 24 दिन में समाप्त कर सकता है। ए बी सी एक साथ मिलकर किसी काम को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं तथा ए और बी उसी काम को करने में 36 दिन में तथा बी और सी उसी काम को 30 दिन में करते हैं। तो ए बी सी अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो जैसा लैंग्वेज है वैसा सबसे पहले लिख लेते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी, उसके बाद दिया है ए प्लस बी, ए और बी मिलकर, तो ए प्लस बी, और उसके बाद दिया है बी और सी मिलकर, तो बी प्लस सी। ये जो है तीनों मिलकर कितना करता है? ए प्लस बी प्लस सी 24 दिन में काम को समाप्त करता है, 24 दिन में। और बी और ए और बी कितना दिन में? 36 दिन में करता है। और जो बी और सी है वह 30 दिन में करता है। तो इतना लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं इन सबका पहले। तो 24 36 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा देख लेते हैं एक बार। 24 36 और 30 का, 24 36 और 30 का, तो 12 के 12, 12 जो बढ़ती है 36, ये 30 हो गया। 3 से देते हैं 2, 3 के 3, 3 दहे 30, 2 से दे देते हैं 2 के 2, 2 पचे 10, 5 दूनी 10, 10 तिया 30 और 30 तिया 12 36, यानी 360 इसका होगा। 360 एलसीएम आ गया है। जो ए प्लस बी प्लस सी है वह 24 दिन में
360 काम करता है कितना दिन में, 24 दिन में। तो टोटल एक दिन में कितना काम करेगा, तो 360 को भाग दे दीजिए 24 से, 360 को 24 से भाग दे दीजिए, कितना होगा 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 2 1 के 2, 2 15, यानी कितना होगा एक दिन में ये 15 काम करेगा। जो a प्लस बी है वह 36 दिन में 360 काम करता है, तो एक दिन में करेगा टोटल कितना काम, 10 काम। और जो b प्लस सी है वह 30 दिन में कितना करता है, 360 काम करता है, 360, तो कितना करेगा यहाँ पर ये आ जाएगा 12 काम करेगा, 12। अब क्या बोल रहा है कि तीनों अकेले अकेले इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, यानी कि ए एक दिन में कितना करेगा, एक दिन भर, ए उसी काम को कितना दिन में समाप्त करेगा, बी उसी काम को कितना दिन में समाप्त करेगा, ये यहाँ पूछा गया है। तो सबसे पहले यहाँ तो सब निकल गया। अब ए प्लस बी प्लस सी टोटल वर्क है कितना, 360। तो देखिए जो ए प्लस हम सबसे पहले लिख लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होगा, 15 होगा। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम करता है, एक दिन में 15 काम करता है। तो अब देखिए हम सबसे पहले एफिशिएंसी निकालेंगे, ए का एक दिन का कार्य, बी का एक दिन का कार्य और सी का एक दिन का कार्य। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी दिए, यहाँ कुछ मिलेगा, ए प्लस बी देखिए कहीं लिखा है, यहाँ देखिए ए प्लस बी, तो ए प्लस बी कितना है, एक दिन में 10 काम करता है, तो यहाँ पर हम 10 देंगे, 10 प्लस सी लिख लेंगे, उसके बाद 15 करेंगे, तो सी इक्वल टू 15 माइनस 10 आ जाएगा 5, तो सी का आ जाएगा यहाँ पर 5 आया सी का। अब उसी प्रकार देखिए बी का भी निकलेगा, किसका, बी बोल रहे हैं कि ए का भी निकलेगा। देखिए यहाँ बी प्लस सी दिया है, बी प्लस सी, तो यहाँ भी बी प्लस सी है, मिल जा रहा है बी प्लस सी, तो बी प्लस सी एक दिन में कितना 12 काम करता है, तो ए प्लस 12 लिख दीजिए बराबर 15, 12 में 15 जाएगा तो कितना बचेगा, ए इक्वल टू आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर ए का एफिशिएंसी एक दिन में कार्य करने की क्षमता 3 है। अब उसी प्रकार देखिए क्या बोलते हैं इसको, सी का भी नहीं, बी का भी निकलेगा। अब यहाँ देखिए टोटल एफिशिएंसी कितना है, ए प्लस बी प्लस सी का 15 है टोटल एफिशिएंसी एक दिन का कार्य। यहाँ पर देखिए ए 3 काम करता है, सी 5 काम करता है, तो 5 और 3 कितना हो गया, 5 और 3 8 हो गया है, 8, और टोटल कितना है 15, 8 माइनस 15 कर देंगे तो क्या 7 बचेगा ना। तो ये एफिशिएंसी निकल गया किसका, ए का, बी का, सी का। तो अब तो इजीली बन जाएगा, बहुत ही इजीली तरीका से। तो लिख दीजिए ए इक्वल टू, जो ए है वह क्या करता है, 360 टोटल वर्क है, 360 दे दीजिए, एक दिन में कितना 3 काम करता है, तो 360 काम करने में कितना दिन लगेगा इसको, 360 काम करने में, तो 3 1 3 यानी 120 हो गया ये, 3 1 3, 3 दूनी 6, 120। अब बी है वह कितना टोटल वर्क है 360, बी एक दिन में 7 काम करता है, तो 360 बट्टा 7, तो 7 कितना हो जाएगा ये इसका 120 ए का, बी का 7 पचे 35, तो बचा कितना 1 1 7 पच्चीस 7 1 7 पॉइंट 7 के पॉइंट, उसके बाद कितना बचा 3, तो 7 चौके 28, 51.4। अब सी का बात कर लेते हैं, तो सी टोटल वर्क है 360, सी एक दिन में 5 करता है, तो कितना होगा 5 7 35 और एक बचा 5 दिन 10 यानी 72। देखिए 72, 51.4 और 120 किसमें है, तो इसमें 120 मिल जा रहा है, लेकिन 51.4 और 72 नहीं, यानी ये एक ऑप्शन गलत है। इसमें 60 20 30, 60 20 30 तो कहीं है ये नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है। ये भी 120 80 तो है ही नहीं ये, यानी कि ये सही है, एक 72 मिला, 72 51.4 और 120 यानी कि इसका डी आंसर सही होगा। तो ये इस कदर हुआ। अब चलिए देखते हैं हम 23वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, 23वां क्वेश्चन अब देखते हैं फिर क्या है। 23वां क्वेश्चन देख लीजिए, लिखा है ए किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है।
लेकिन ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है, तो उसी काम को पूरा करने में सी कितना समय लगेगा। अब देखिए इफ़िशेंसी वाले क्वेश्चन आने लगे हैं और अब हम सिर्फ और सिर्फ इफ़िशेंसी वाले क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे। जितना पीछे क्वेश्चन सॉल्व किए वो बहुत ही ईजी था, वह छोटा लेवल का क्वेश्चन था। अब धीरे धीरे हम बढ़ते जाएंगे। तो ये स्टेप 2 है, तो इफ़िशेंसी वाले अब हम क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए ये भी बहुत ईजी है, तुरंत सॉल्व होगा। तो देखिए जो ए है वह किसी काम को कितना दिन में समाप्त करता है, 12 दिन में। किसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है। और क्या बोला गया है कि ए की तुलना में भी 60% अधिक कार्यकुशल है। तो ए है इफ़िशेंसी की, इफ़िशेंसी जहाँ बोला गया वहाँ अनुपात, ये हम हमेशा भी देखेंगे। और बी यहाँ पर है। तो देखिए जो ए और बी है, क्या बोला गया कि ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है, यानी जो बी है वह 60% अधिक कार्यकुशल है। कितना परसेंट अधिक कार्यकुशल है, 60% अधिक कार्यकुशल है, 60% अधिक कार्यकुशल है। तो देखिए एक बात है कि हर व्यक्ति अपने आप में 100% होता है। हर व्यक्ति कोई भी काम अगर कर रहा है तो वो कितना परसेंट अपना देगा, 100% देगा। यानी कि देख लीजिए उदाहरण के तौर पर यदि कोई खाना खाता है तो वो तो 80% अपना पेट नहीं भरेगा, पूरा 100% का 100% पेट भर के खाएगा। तो हर व्यक्ति 100% रहता है, 100% अपना काम पर देता है, तो ये अपना 100% देगा। और क्या बोलेगा कि बी 60% देखे तो बी भी अपने में 100 रहेगा और 100 इसमें अपने में रहेगा, तो इसको कितना 60% अधिक कर देते हैं। तो ये अपना 100 और दूसरा का यानी कि तुलना में अधिक है तो 160 हुआ, दो जोड़ दिए तो 160% हो गया। तो अब इसको काट दीजिए, परसेंट नहीं देंगे तो यहाँ भी चलेगा। एफिशिएंसी है 10 10 2 8 16 2 5 10। तो ए जो है वह एक दिन में 5 काम करेगा और जो बी है वह एक दिन में 8 काम करेगा। ये है निकल गया एफिशिएंसी, यानी कि जो ए है वह एक दिन में 5 काम करेगा और जो बी है वह एक दिन में 8 काम करेगा। अब क्या बोलेगा कि ए किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। और एक बात पॉइंट कर लीजिए कि किसी भी एफिशिएंसी में दिया रहेगा हर क्वेश्चन का आंसर टोटल वर्क से ही आएगा। हर क्वेश्चन में आपको टोटल वर्क ज्ञात करना ही होगा। तो जो ए है वो 12 दिन में पूरा करता है किसी काम को, तो ए है एक दिन में 5 काम करता है, तो 12 काम करने में इसको कितना टाइम लगेगा, 12 काम करने में इसको 12 25 कितना होता है 60 काम, यानी कि ये जो है ये टोटल वर्क आ गया, ये टोटल वर्क आ गया। अब जो बी बोला गया कि बी उसी काम को अकेले कितना दिन में पूरा कर सकता है, तो जो बी है वह एक दिन में 8 काम कर सकता है, बी एक दिन में 8, तो टोटल वर्क है 60 और करेगा कितना, एक दिन में 8 करता है। तो 60 को मतलब 60 को 8 से भाग दे देते हैं, तो भाग तो ऐसे लगेगा नहीं, तो इसको उस तरीका वाला से भाग देना पड़ेगा। तो 60 लिख लीजिए, यहाँ पर दीजिए 8, 8 7 56 हो गया, 56 बचा कितना, 4 बचा ना जी। अब जो ए है बी है वह एक दिन में 8 काम कर सकता है और यहाँ पर मात्र बचा है 4 काम। तो क्या करेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक यहाँ पॉइंट दिए एक यहाँ 0 दिया, 8 25 40 हो गया। और अगर 7.5 लिखा है तो आप जानते हैं कि 0.5 का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। पॉइंट उड़ा के काटेंगे तो कितना 1/2 ही आएगा ना, तो ये हम बोल सकते हैं ये 1/2 भी आएगा, ऐसे आंसर आएगा। और यदि नहीं दिए, पॉइंट नहीं दिए, तो क्या होगा कि ये 4 काम का 8वां भाग करेगा, तो 4 1 4 4 दूनी 8, यानी कि वही आंसर आएगा 1/2, 7.1/2, ये सही होगा, सी वाला ऑप्शन सही है। ये भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम 24वां क्वेश्चन सेम उसी तरह है दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप इसे बना लेंगे। तो लिखा है ये किसी काम को 9 दिन में करता है, उसमें 12 दिन था, इसमें 9 दिन है, 9 दिन में पूरा कर सकता है। ए की तुलना में भी 50% अधिक कार्यकुशल है, उसमें कितना था 60% अधिक कार्यकुशल था, जबकि इसमें 50% अधिक कार्यकुशल, तो उसी काम को बी पूरा करने में कितना समय लगेगा। सेम क्वेश्चन आप ही से बना सकते हैं, तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताइए कि इसका ए आंसर होगा, बी होगा या सी होगा या डी होगा। तो चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए है और इस क्वेश्चन को पार करते हुए हम 25वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 25वां क्वेश्चन क्या लिखा है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता के 3/2 भाग है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 3/2 भाग है।
दोनों मिलकर एक काम को 30 दिन में समाप्त करते हैं। कितना दिन में? 30 दिन में समाप्त करते हैं। तो ए और बी अलग अलग काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? सेम क्वेश्चन, बहुत ही ईजी है। तो देखिए ए है बी है, इन दोनों का एफिशिएंसी जो है वह ए 3/2 भाग है, 3 यहाँ पर और अरे यार मिटो ना भाई, 3 यहाँ पर होगा और यहाँ पर 2 होगा। क्यों? अनुपात का मतलब क्या जानते हैं आप? ये 2 पॉइंट का मतलब कि ये बट्टा भी लिख सकते हैं, यानी 1:2 है तो इसको हम 1/2 में भी लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार 3/2 का 3/2 भाग है ना, तो इसका 3 और 2 लिख दिए। तो अब देखिए जो ए है वह एक दिन में 3 काम करता है, एफिशिएंसी का मतलब कार्य क्षमता, एक दिन का कार्य क्षमता, और जो बी है 2 काम करता है। क्या लिखा है यहाँ पर? दोनों मिलकर एक काम को 30 दिन में समाप्त करते हैं। दोनों मिलकर एक काम को 30 दिन में समाप्त करते हैं। तो जो ए है और बी मिल जाएगा, तो ए प्लस बी इक्वल टू 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। तो 5 गुना 30 से गुना कर देंगे, 5 से 15, 150 आ जाएगा आपका। अब ये 150 हुआ टोटल वर्क, ये हुआ टोटल वर्क। यहाँ एफिशिएंसी तो ऑलरेडी दिया हुआ है। अब क्या पूछा है कि ए और बी अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो इसे 150 को भाग अब दे दीजिए ना आराम से। 150 को, ए है पहला 3 दिन, तो 3 से भाग दिए, 3 × 5 = 15, 50 आ जाएगा। यानी ए इस काम को 50 डेज में करेगा। अब जो बी है वह 2 काम करता है एक दिन में, तो 150 को 2 से भाग दे दीजिए, 2 के 2 15, 75, यानी 75 डेज। तो ऑप्शन, अरे यार ऑप्शन तो देवे नहीं किए इसमें, भूल गए होंगे शायद। तो ऑप्शन छोड़िए, यहाँ पर आंसर आ ही गया है, तो काय का ऑप्शन हम देखेंगे। ये वो 75 आंसर होगा, 75 और 1 का होगा 50 और 1 का 75। तो ये रहा ये एफिशिएंसी वाला 25वां क्वेश्चन। अब देखते हैं हम 26वां क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों आप बात कर लेते हैं हम 26वां क्वेश्चन का। तो लिखा है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 2/3 भाग है। ए की कार्य क्षमता का बी की कार्य क्षमता का 2/3 भाग है। बी की कार्य क्षमता सी की आधी है, यहाँ 3 आदमी है, बी की कार्य क्षमता सी की आधी है। तो ए, बी और सी तीनों मिलकर इस काम को 6 दिनों में समाप्त करते हैं। तो तीनों अकेले इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो चलिए कुछ क्वेश्चन में जान नहीं है, एक थोड़ा खाली समझने का फेर है। तो देखिए ए है, बी और एक सी है, बीच में अनुपात देते जाइएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। तो जो ए है वो एक दिन में कितने 2/3, यानी कि ये 2 करेगा, ये 3 करेगा। और क्या बोला है? बी की कार्य क्षमता सी की आधी है। जो बी है, देखिए बी की कार्य क्षमता, बी है ये सी है, तो इसका कितना बोला गया है कि 1/2 यानी आधी है। ये 1 है, ये तो 2 है, 1 है तो 2 है, यानी कि 3 को 2 से गुना कर देंगे पहले 1 से, तो 3 1 के 3 यहाँ हो गया, बी का 3 ही हुआ। और जो सी है उसको 3 से 2 गुना कर देंगे, 3 दूनी 6, यानी कि सी की कार्य क्षमता 6 आ गया। बस क्वेश्चन सॉल्व। अब क्या पूछा है? तीनों मिलकर इस काम को 6 दिन में समाप्त करते, तो तीनों का तो क्या बोलते हैं उसको एफिशिएंसी निकल चुका है। तो 2 3 5 5 6 5 11, और काम कितना करता है? 6 दिन, तो 11 6 66, टोटल वर्क ये हो गया 66। अब पूछा किया गया है कि तो तीनों अकेले इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो तीनों अकेले इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो लिखेंगे ए बी सी। ए जो है वह कितना करता है? एक दिन में 2 काम करता है, तो 66 काम टोटल है, उसको करने में कितना समय? 2 को कर दीजिए 33, यानी कि 33। यहाँ भी टोटल वर्क 66 है। बी एक दिन में 3 करने में, एक दिन में 3 काम करता है, 3 को काट दीजिए 22 हो जाएगा ये। और जो सी है एक दिन में 6 काम करता है, तो इसको भी 66 टोटल वर्क से भाग दे देंगे, तो 6 के 6 11, यानी कि 33 22 और 11। ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। कितना है? 33 22 और 11। ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब 27वां क्वेश्चन का हम देख लेते हैं। वो भी क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बस समझने का फेर है। तो चलिए देखते हैं 27वां क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं 27वां क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन लिखा है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 60% अधिक है।
ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 60% अधिक है। ए अकेले इस काम को 80 दिन में समाप्त करता है, जो ए है वह अकेले इस काम को 80 दिन में समाप्त करता है, तो बी इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो पहले देख लीजिए क्या लिखा है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 60% अधिक है, तो ये ए है, ये बी है। अब देखिए मैंने क्या बोला था पहला 21वां क्वेश्चन में कि हर व्यक्ति अपने में 100% रहता है। हर व्यक्ति जो किसी काम को करता है वह अपना 100% देता है। हर व्यक्ति अपना मतलब यदि मान लीजिए उदाहरण के तौर पर खाना खाता है कोई, तो खाना खाने में वह 100% पेट अपना भरता है, 80% थोड़ी ना कोई खाना खाता है, तो सब लोग 100% रहता है। तो क्या है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 60% अधिक है। अब क्या बोला गया कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 60% अधिक है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए है अपना में 100, बी है अपना में 100 और ए भी अपना में है 100। लेकिन क्या बोला गया कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 60% अधिक है, तो प्लस 60 करेंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 160 अनुपात 100। अब इसका कार्य निकाल लेते हैं। एक दिन का एफिशिएंसी 10 10 2 8 16 2 25 10, यानी देखिए ये निकला एक दिन का कार्य 8 अनुपात 5, इफिशियंसी ये हो गया। तो अब यहाँ हम लिख सकते हैं ए बी, ए जो है वह एक दिन में 8 काम करता है, जो बी है वह एक दिन में 5 काम करता है। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है कि ए अकेले इस काम को 80 दिन में समाप्त करता है। ए जो है वह अकेले इस काम को 80 दिन में समाप्त करता है, तो जो ए है वह एक दिन में 8 काम करता है। जो ए है वो एक दिन में 8 काम करता है, तो इसको 80 काम करने में कितना दिन लगेगा, मतलब 80 दिन में कितना काम करेगा, तो 8 गुना 80 कर दीजिए, कितना हो जाएगा टोटल वर्क 116 कहाँ से हो जाएगा जी, 8 64 640 टोटल वर्क हो गया है, 640 टोटल वर्क। अब क्या पूछेगा कि 20 काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो जो बी है वह एक दिन में 5 काम करता है, एक दिन में 5 काम करता है, तो 640 टोटल काम है, तो उसको इतना काम करने में कितना दिन लगेगा, 5 काम है ये, तो ए इसको डिवाइड कर देंगे 5 1 5 5 1 5 बचा 1, 5 दूनी 10 बचा कितना 4, 5 8 40, 128 दिन लगेगा दोस्तों, 128 डेज। तो 128 ऑप्शन ए है, 128 डेज आंसर हो गया। तो क्या लिखा है, सबसे पहले ए और बी का एफिशिएंसी निकालनी है। जो ए है वह बी से 60% अधिक कार्यकुशल है, 60% अधिक उसका क्षमता अधिक है, तो प्लस यहाँ पर साइन दिए और 60 जोड़ दिए। और 100 क्या है, 100 सबको अपने में 100 रहता है, तो 160 अनुपात 100 हो गया। इसको हम काट दिए क्योंकि अनुपात जो होता है इसको हम डिवाइड में भी लिख सकते हैं, तो 160 बट्टा 100 कर दिए, तो 1 2 8 16 2 25 10, इस तरह हम 8 अनुपात 5 लाएँ। अब जो ये निकला ये एफिशिएंसी निकला, एक दिन का कार्य क्षमता निकला, तो जो ए है वह एक दिन में 8 काम कर सकता है और जो बी है वह एक दिन में 5 काम कर सकता है। ए क्या बोलेगी कि ए अकेले इस काम को 80 दिन में समाप्त कर देता है। ए जो है वह अकेले इस काम को 80 दिन में समाप्त कर देता है, तो ए है एक दिन में 8 काम करता है, तो 80 दिन में टोटल कितना काम करेगा, 640 काम करेगा। अब क्वेश्चन पूछा गया कि 20 काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो जो बी है वह एक दिन में 5 काम करता है, टोटल काम है 640, तो 640 को 8 से 5 से भाग दे देंगे, तो टोटल वर्क जो ये दिन करेगा 128 दिन निकल जाएगा। तो ये रहा आंसर। तो चलिए 27वां क्वेश्चन तो क्लियर हो गया है। अब हम बात करते हैं 28वां क्वेश्चन को, वो भी बहुत ही ईजी है, ऐसे ही है लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज है। चलिए देखते हैं। देखिए 28वां क्वेश्चन सेम उसी प्रकार का है लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। पिछला क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि बी अकेले इस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा, यानी बी का अकेला काम निकालने बोला गया था पिछला क्वेश्चन में। अब ए का काम निकालने बोला गया है। तो देखिए क्वेश्चन है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 40% अधिक है, तो सेम उसी तरह होगा यहाँ ए अनुपात बी। क्या बोला गया कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 40% अधिक है, तो ये है अपने में 100 और इससे क्या है 40% अधिक है, तो ये 140 हो जाएगा। 140 तो कट के निकलेगा 1 0 1 0 2 5 10 2 7 14, यानी कि 7 अनुपात 5। अब देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना, अब ए बी, जो ए है वह एक दिन में 7 काम करेगा और जो बी है एक दिन में 5 काम करेगा।
क्या लिखा है कि बी अकेले इस काम को 14 दिन में समाप्त कर सकता है। बी अकेले इस काम को 14 दिन में समाप्त कर देता है। तो जो बी है वह एक दिन में 5 काम करता है। एक दिन में कितना काम करता है? एक दिन में 5 काम करता है। तो इसको 14 दिन में कितना काम करेगा फिर? तो 14 गुना 5 कर दीजिए, 14 पचे 70। टोटल वर्क कितना हो जाएगा ऐसे में? 70 हो जाएगा। अब क्या पूछा गया कि ए इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो सिंपली अब आंसर तो आ ही गया दोस्तों। तो टोटल वर्क है 70 और जो ए है वह एक दिन में 7 काम करता है। तो 7 को भाग दे दीजिए, 7 के साथ 7 दाएँ 70, यानी कि 10 दिन लगेगा। 10 दिन ऑप्शन ए ने बी, हाँ सी हो जाएगा ऑप्शन आपका। 10 दिन लगेगा। कैसे लगेगा यहाँ पर देख लीजिए, ए है बी है, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 40% अधिक है। तो यहाँ ए अपने में 100 है और जो ए है वह 40% अधिक है। तो 40 जोड़ दिए 140 हो गया। दोनों को अनुपात यानी क्या होता है? भाग। तो भाग दे दिए 140 बट्टा 100, 10 10 2 7 14 2 5 10, 7 अनुपात 5। तो जो ए है वह एक दिन में 7 काम करता है, बी एक दिन में 5 काम करता है। अब क्या बोला है कि बी अकेले इस काम को 14 दिन करता है। तो 14 दिन करता है, तो बी एक दिन में 5 काम करता है। तो 14 दूनी कितना, 14 दिन में कितना काम करेगा? तो 70 काम करेगा। 14 पचे 70। अब जो ए है वह एक दिन में 7 काम करता है। तो 70 काम करने में उसको कितना टाइम लगेगा? 70 भागा 10 कर दीजिएगा, 10 बोल रहे 7 कर दीजिए, 10 आंसर आ जाए। तो ऑप्शन ये सी सही हो जाएगा। तो चलिए 28वां क्वेश्चन भी हो गया। अब 29वां क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 29वां क्वेश्चन लिखा है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 20% कम है। अब क्या पूछा गया कि 20% कम है। पहले क्या पूछा जाता था कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 40, 10 या 60 कुछ भी हो अधिक है। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 20% कम है। यहाँ कम पूछा गया है तो सिंपली लिखेंगे ए अनुपात देंगे बी, ये हो गया। अब क्या पूछा है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 20% कम है। अब यहाँ क्या होगा कि लिखा है बी की कार्य क्षमता 20% कम है। तो जो ए बी है वह अपने में तो 100% देगा। ये क्या बोला गया है? अपने में 100% जरूर देगा। अब ए है 20% कम, किससे? बी की कार्य क्षमता से 20% कम है। तो 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा? 100 माइनस 20 80 हो जाएगा। अब ये इस कदर होगा। अगर कम बोले तो 100 में घटा देंगे, अगर ज़्यादा बोले तो 100 में प्लस कर देंगे। तो ये हुआ, 20 हम कम कर दिए। अब सिंपली इसका एक दिन का कार्य निकल जाएगा, एफिशिएंसी निकल जाएगा। 1 कर दिए, 1 कर दिए, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 पचे 10, यानी ए निकलेगा 4 और जो बी निकलेगा वह 5। ए एक दिन में 4 काम कर सकता है, बी एक दिन में 5 काम कर सकता है। और देखिए आगे क्वेश्चन लिखा है क्या कि दोनों मिलकर इस काम को 20 दिन में समाप्त करते हैं। अब क्या पूछा गया कि इस काम को दोनों मिलकर 20 दिन में समाप्त करते हैं। ये ए है, ये बी है। ए एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में 5 काम करता है। दोनों मिल जाता है तो 4 और 1 5, 4 5 कितना होगा? 9 होगा। 9 होगा तो 9 लिख दीजिए। और कितना दिन में समाप्त करते हैं? 20 दिन में। तो गुना 20 कर दीजिए। 20 नाम कितना होता है? 180। 180 ये टोटल वर्क निकल गया, ये टोटल वर्क निकल गया 180। अब क्वेश्चन क्या है कि ए और बी इस काम को अकेले कितने दिन में समाप्त करेंगे? ए अकेला और बी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो लिख लेना है आपको ए। अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हर कुछ नहीं इस क्वेश्चन में जान है, ये नहीं है तो ए लिख दिए और ये बी लिखे। टोटल वर्क कितना है? 180। और जो ए है वह एक दिन में 4 काम करता है। एक दिन में 4 तो 180 काम करने में इसको कितना लगेगा? 4 1 4, 4 4 16, 4 5 20, 4 4 16, 4 5 20, यानी कि 45। ए को लगेगा 45 दिन। और जो बी है वह 5 दिन में, सॉरी एक दिन में 5 काम करता है। तो इसको 180 काम करने में कितना टाइम लगेगा? 5 से भाग दे दीजिए, 5 या 15, 5 छुक 30, यानी कि 36 दिन लगेगा। 36 डेज। एक को 45 दिन लगेगा, एक को 36 दिन लगेगा। तो ऑप्शन ए कहाँ से हो गया? हाँ डी होगा ऑप्शन सही। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल ही डी सही हो जाएगा। कैसे होगा देख सकते हैं कि क्या बोला है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 20% कम है। तो ए यहाँ पर लिखें, यहाँ पर बी लिखें।
बी अपना में 100% देता है और जो ए है वह 20% उससे कम देता है, तो 100 में 20 माइनस कर दिए 80 हुआ। अब दोनों को भाग दे दिया, अनुपात यानी भाग होता है, अनुपात को हम भाग में भी लिख सकते हैं। तो 4:5 आया, यानी कि ए एक दिन में 4 काम करता है और जो बी है वह एक दिन में 5 काम करता है। अब क्या पूछा गया है कि दोनों मिलकर इस काम को 20 दिन में समाप्त करते हैं। 20 दिन में समाप्त करते हैं तो ए है 4 दिन, ए है कितना 4 दिन और जो बी है वह 5 दिन। 4 और 5 कितना हो गया, 4 और 5 9। अब काम कितना दिन में समाप्त कर रहा है, 20 दिन में, तो 20 गुना 9 कर दिए, कितना हो गया 20 9 गुना 180। अब जो ए है वह एक दिन में 4 काम करता है तो 180 काम करने में 45 दिन लेगा और जो बी है वह एक दिन में 5 काम करता है तो 180 काम करने में कितना लेगा 36 दिन लेगा। तो ये आपका आंसर 45 और 36 हो गया। तो चलिए ये 29वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, यानी कि पार्ट अभी आते रहेगा, लगभग बहुत पार्ट आएंगे इसके, क्योंकि हम केवल और केवल क्वेश्चन को कवर करेंगे। क्वेश्चन को इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन से ही एग्जाम में चांस है कि ज़्यादा क्वेश्चन भिड़ेगा। अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए हुए रहेंगे तो आपका एक तो एक्सपीरियंस बढ़ेगा और दूसरा आपका यह फ़ायदा होगा कि शायद बाई चांस उस क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन भिड़ सकता है। तो चलिए अब ये 29वां क्वेश्चन हुआ, आप 30वां क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। देखिए 30वां क्वेश्चन क्या लिखा है दोस्तों, ये भी सेम क्वेश्चन आप अपने से भी बना सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, हम बना देते हैं। आप वैसे भी बना सकते हैं। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 40% कम है। पहले क्या था, पहले 20% कम था, अब 40% कम है। तो क्या लिखेंगे इसमें कि जो ए ये है बी, ए बी हो गया, 40% कम है, कितना 40%। तो लिखेंगे यहाँ ए है अपना 100% देगा और जो बी है, जो ए है वह बी की कार्य क्षमता से 40% कम है। तो क्या करेंगे 100 में 40 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 60 बचेगा। तो ये निकल गया इसका एफिशिएंसी। भाग दे दीजिए 1 0 1 0, 2 5 10, 2 3 6, यानी कि 3:5। अब यहाँ पर निकल गया है इजली तरीक़ा से कि ए है वह एक दिन में 3 काम कर सकता है और जो बी है वह एक दिन में 5 काम कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बोल रहे हैं, अगला पढ़िए। लिखा है 40% कम है, दोनों मिलकर इस काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले 20 दिन था, अब 15 दिन है और यहाँ दोनों मिलकर करता है। तो ए प्लस बी कर देंगे तो क्या होगा ए प्लस बी इक्वल टू 3 5 कितना होता है 5 3 8। काम चल रहा है 15 दिन, तो 8 गुना 15 कर देंगे, ये टोटल वर्क आ जाएगा। 15 कर देंगे तो 15 × 100 कितना होता है 120 होता है, माफ़ कीजिए भूल गए थे, 120 आ गया इसका। अब क्या पूछा गया, ये टोटल वर्क निकला है। अब पूछा गया है कि ए अकेले और बी अकेले इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो सिंपली भाग दे दीजिए, जो ए है ये बी है, ये एक और बी, तो जो ए है वह एक दिन में 3 काम करता है। तो 120 काम करने में इसको कितना दिन लगेगा, भाग दे दीजिए, 3 1 3, 3 4 12, एक को लगेगा 40 दिन लगेगा, एक को 40 दिन। और जो बी है वह एक दिन में 5 काम करता है, एक दिन में 5 काम करता है, तो इसको कितना टाइम लगेगा 120 काम करने में। तो 120 को भाग दे दीजिए 5 से, 5 1 5, 5 दूनी 10 और 5 6 30, माफ़ कीजिए 6 नहीं होगा, 5 चौके 20, यानी कि 24 डेज लगेगा, 24 दिन लगेगा। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए कहाँ से, तो 60 100, ये हो जाएगा 40 और 24, बी सही हो जाएगा। कैसे होगा समझे और एक बार कि ए अनुपात बी दिया है, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 40% कम है, तो इसमें 40 माइनस कर दिए 100 में, तो एक आया 60 और बी का आया 100, उसको भाग दे दिए तो एक आया एक दिन की कार्य क्षमता 3 और बी की एक दिन की कार्य क्षमता है 5। ए एक दिन में 3, बी एक दिन में 5 करता है, तो दोनों मिलकर 15 दिन में कितना काम करेगा, यहाँ पर लिखा है 15 दिन में समाप्त करते हैं। तो 5 3 8, 8 गुना 15 कर दिए तो टोटल वर्क निकल गया आपका 120। अब ए है एक दिन में 3 काम करता है, तो 120 काम करने में ए को कितना टाइम लगेगा, 3 को भाग दे दीजिए 120 से, कितना आ जाएगा 40। और बी है एक दिन में 5 काम करता है, जो बी है वह एक दिन में 5 काम करता है, तो 120 काम करने में इसको कितना लगेगा, 5 से भाग दे दीजिए, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, यानी 24 दिन। तो ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही होगा। और एक ट्रिक देखिए, हम पिछला क्वेश्चन में बताना भूल गए हैं
कि जो आंसर आया है, आंसर क्या है आपका 40 और एगो 24, ये जो आंसर है वह हमेशा 120 का मल्टीपल होगा, यानी हमेशा ये भाग लगेगा। हम ऑप्शन अपने से दिए हैं तो शायद ये भाग लग सकता है पूरा पूरी। तो देखिए 40 को कितना बार पढ़ेंगे तो 120 आएगा, 40 को 3 बार पढ़ेंगे तो 120 आएगा, 40 दूनी 80, 40 से 120। और जो 24 है उसको कितना बार पढ़ेंगे जो 120 आएगा, 24 बचे 120 होता है। देखिए ये ऑप्शन सही है। अब देखिए जो ए है वह 60 से भाग दीजिए, टोटल लग सकता है, लेकिन 100 से भाग होगा पूरा पूरी 120 नहीं होगा, तो ये ऑप्शन तो गलत ही निकला। बी है वह भाग लग जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन मतलब भाग लग सकता है, लेकिन मेन पॉइंट क्या है, रीज़न कि ये ऑप्शन हम अपने से दिए हैं। तो ये ऑप्शन एग्जाम में ऐसा ऑप्शन नहीं दिया जाएगा जो तीनों से भाग लगे। ये तो 3 चौके 12 और 5 चौके, ये 5 से भी भाग लग सकता है। ये वाला देख के आंसर हम लिखें ताकि आप कन्फ्यूजन हो। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन थोड़ा वो लेवल ऊंचा करेंगे, ये सेकंड लेवल था। अब हम धीरे धीरे क्वेश्चन को मतलब थोड़ा हार्डर करते जाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।